बैंक्स का नाम आता है तो सबसे पहले प्रायोरिटी रखनी है एचडीएफसी को, दूसरी प्रायोरिटी रखनी है एसबीआई को, और फिर तीसरी प्रायोरिटी अगर रखनी है तो फिर आता है हमारा पीएनबी। अभी पीएनबी ज़्यादातर है ना रिटेलर्स में फेमस है। रिटेलर्स में इफ मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करूँ तो टू बी स्पेसिफिक वो होते हैं बिगनर्स। तो बिगनर्स में मतलब कॉमन है पीएनबी बैंक, बिकॉज ये एक पेनी शेयर है। एंड जो बिगनर्स रहते हैं उन्हें क्वालिटी पे इतना फोकस नहीं रहता है, उन्हें क्वांटिटी पे फोकस रहता है, और जो जितना कम प्राइस रहेगी उतना ज़्यादा बाय करेंगे। अब देखिए मैं कुछ भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा सबसे पहला फोकस रहता है एचडीएफसी, सेकंड फोकस रहता है एसबीआई, अभी थर्ड फोकस पीएनबी है। वो क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट नेगेटिव में था, मैंने इसको इग्नोर ही किया था। आप देख सकते हो 12,000 के लॉस में था 2018 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड देन 9,000 के लॉस में आया, तो मैंने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखा। फिर उसके बाद 300 करोड़ के प्रॉफिट में आया, और अभी हाल ही में जो रिजल्ट निकला है वो 2,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, जो जनरली एक अच्छी बात है। अब देखिए और एक चीज़ जो मुझे इस बैंक के बारे में पसंद आती है वो ये है कि अब लेटेस्ट जो मार्च 21 का डेटा है ना, मार्च 21 का डेटा के अकॉर्डिंग 11 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में पड़े हैं। अगर आप देखो तो 11 करोड़ रुपए इनके अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, जो उसके पहले थे अराउंड 7 करोड़। तो आप इसको अपने वैल्यू में लेके चल सकते हो, अराउंड अगर आप पकड़ो तो ओके, तो 7 लाख करोड़ पड़े थे, तो वो आप अपने वैल्यू में रख के चल सकते हो। क्योंकि देखिए ये 7 लाख है और 11 लाख है, तो डिपॉजिट्स मतलब क्या होता है ना, वो बैंक के कोई, ये तो बैंक में ही रहता है ऑब्वियसली, तो आप कोई भी बैंक में जाओ, उनके पीएनएल या फिर बैलेंस शीट में देखो तो आपको डिपॉजिट का एक सेक्शन दिखेगा। अब डिपॉजिट में हमें वो अमाउंट दिखता है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक मतलब अकाउंट खुलाते हो, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, जो भी है वो अकाउंट खुलाओगे तो आप कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करोगे ना, तो वो बैंक में कितना अमाउंट टोटली लोगों ने डिपॉजिट किया है वो होता है डिपॉजिट। तो उनके पास पहले पिछले साल 7 लाख का था और अभी इस बार 11 लाख का है, तो फिर उन्होंने ईयर ऑन ईयर बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई है। और दूसरी बात करें ना तो उनके पास जो बैलेंस बचा है वो भी एक जनरल लेवल का, जो यहाँ पर 4 साल पहले था वो है। मतलब जब कंपनी एक इन जनरल अपने फेज में थी तब 66 लाख था, मतलब 1000 का था, और अभी 67,000 का हो गया है। मतलब उसने अपने ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, एक डेकेड के जो प्रॉफिट्स है उसको बढ़ा दिया है। तो बैंक अच्छा कर रही है और आने वाले समय में अच्छा कर सकती है, लेकिन हमें अभी भी गिरावट क्यों देखने मिल रही है वो तो हमने कई सारी वीडियोस में जाना ही है, बट हम देखेंगे। देखिए ये 6 महीने में तो बहुत लंबा करेक्ट हुआ है। अब आप देखोगे 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ब्लड बाथ का शिकार ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक भी हुआ है। लेटेस्ट न्यूज देखे ना तो पीएनबी बोर्ड ने 6,000 करोड़ का जो फंड रेजिंग है उसको अप्रूवल दी। तो टोटली मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज ये अब पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो आप इसको भी अपने फोकस में लेके चल सकते हो। बट अगर आपने लंबा खेला है तो आपको पता है ये 6,000 करोड़ का ये लोग प्लान कर रहे थे, एक दिन पहले न्यूज आई थी, एंड आफ्टर दैट इन्हें अप्रूवल मिल गया बोर्ड की तरफ से। अब देखिए और एक न्यूज़ 2 दिन पहले आई थी कि बैंक बोर्ड ने, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है उसने अतुल कुमार गोयल को एज एन एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक का रिकमेंडेशन दिया है। अब देखिए ये बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ना, ये ऐसी चीज़ नहीं है, आप जाके सर्च करो, मैं चाहता हूँ आप जाके सर्च करो बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब देखिए मैं समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में समझा दूंगा, बट ये आप पढ़ोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। एंड दैट इज वाई मैंने ये भी चेक किया, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप जाओ आप पढ़ो कि बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या होता है। अगर आपके पास पीएनबी का शेयर है सो दिस मेक्स यू वेरी डेफिनेट कि मुझे ये करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। खाली ये कौन है क्या है वो सारी चीजें इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा है ना, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अगर कुछ एकदम हाई फाइनेंस के टर्म्स होते तो मैं वो आपको बताया था, लेकिन वो हिंदी में, मराठी में, आपको इंग्लिश में, सब चीज में अवेलेबल है, तो वो जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और दूसरी बात, अतुल कुमार गोयल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल पे, वो भी सर्च कर सकते हो। अब देखिए ये अतुल कुमार गोयल ये है सीईओ ऑफ यूको बैंक। यूको बैंक के सीईओ है और इनकी परफॉर्मेंस में यूको बैंक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 दिन पहले की न्यूज है कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के पोस्ट के लिए मतलब इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जो हमारी आती है पीएनबी बैंक, उसके लिए रिकमेंडेशन दिया है। बैंक बोर्ड ब्यूरो कौन है
क्या है वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप जाके सर्च करो, एंड आई नो कि आप जाके ज़रूर सर्च करोगे। अतुल कुमार गोयल के बारे में तो हमने जान ही लिया और इनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको मिल जाएगी, तो उसको भी आप आके चेकआउट कर सकते हो। इफ़ पॉसिबल मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, तो वो भी एक ईजी चीज हो जाएगी आपके लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, तो उसको भी आप जाके आराम से पढ़ सकते हो। सो आई होप कि मैंने अपनी सारी चीजें क्लियर की है पीएनबी बैंक से रिलेटेड। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो। और मैं ये बताता चलूँ, मंडे टू फ्राइडे किस तरह का इसका सिचुएशन होने वाला है। तो मंडे टू फ्राइडे मुझे लगता है कि ग्रीन सिग्नल ही देगा। ग्रीन सिग्नल मतलब पॉजिटिव में क्लोज होगा। जिस तरह से हमें 6 मंथ्स में और 1 साल में मतलब एक जनरल सी एक रेड मूवमेंट देखने मिल रही है। अगर आप देखो तो 1 साल का अगर हम पैटर्न देखें तो 1 साल मुझे तो लगता है कि 1 साल में हाँ 11% की उसने 1 साल में मूवमेंट दी है। तो उसी तरह जिस तरह से इसने 5 दिन में गिरावट दी ना 2% की, तो मुझे लगता है कि 5 से 6% वो एक हफ्ते का अगले हफ्ते का टारगेट आराम से आप पकड़ के चल सकते हो, अगर ये न्यूज पॉजिटिव मार्केट रिएक्ट करता है तो। अब देखिए ऑल एंड ओवर वो मार्केट भी डिपेंड है कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द मार्केट मूड की मार्केट क्या चाहता है। और मुझे तो लगता है कि ये ग्रीन सेंटीमेंट है। तो जरूर अगर आपके पोर्टफोलियो में शेयर नहीं भी है और अगर आपको खरीदना नहीं है ना, तो आप फिर भी इसको अपने रडार पे रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, अगर आपको इसको अपने रडार पे रखना है मंडे टू फ्राइडे तो आप रख सकते हो। और दूसरी जो चीजें हैं, मैंने जैसा कि अभी ट्राइडेंट के बारे में बताया, तो ट्राइडेंट के वीडियो को भी आप जाके स्टडी कर सकते हो।